Welcome students in biology class. In previous video we described about the water and what is the importance of water, as well as we also discussed about the water pollutions. Today we describe our next topic, that is the soil. It is the very important component of the natural resources. Okay? What is the soil? Soil कहते किसको है? It is the portion of outermost layer of earth which provides support for growth of the plant. ठीक है, तो सॉइल क्या होता है? सॉइल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट का सबसे ऊपरी जो परत होता है, दिस इज नोन एज द सॉइल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सपोर्ट प्रोवाइड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. The mineral present in the soil supply a variety of nutrient to life form. There is the different minerals that is also present in soil which are responsible for the provide the nutrition for living organisms. Means that is provide the life forms. It is an important resources that decide diversity of life in area. और इसी न्यूट्रिएंट बेस पर ही डिसाइड करता है कि विच टाइप ऑफ diversity of species that is developed in this area. So we discuss about the soil. So first we know about the how can the form of soil. So how can the form of soil? Soil takes long period of time to form. For the formation of soil that is required very longer durations. 1 millimeter inch जो होता है उतना सॉइल फॉर्मेशन में नियर अबाउट 50,000 ईयर्स आपके लग जाते हैं. फॉर थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर द रॉक्स एट और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ आर ब्रोकन डाउन बाय वेरियस फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस. ठीक है, नॉर्मली जो सॉइल होता है दैट फॉर्म थ्रू द रॉक. रॉक क्या है? पेरेंट्स है फॉर द सॉइल्स. वो ब्रोकन डाउन होता है, उसके द्वारा ही फॉर्मेशन होता है सॉइल का. एंड दिस इज ब्रोकन बाय द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा. द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस ब्रेकिंग डाउन इज द फाइन पार्टिकल ऑफ सॉइल. जो एंड प्रोडक्ट होता है इस रॉक का ब्रेकिंग डाउन होने के बाद फाइन पार्टिकल फॉर्म होता है, दिस नोन एज द सॉइल. द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल अकर्स बाय प्रोसेस ऑफ वेदरिंग which is broken down of huge rock into the smaller mineral particles. ठीक है, तो हाउ कैन द फॉर्म? थ्रू द वेदरिंग प्रोसेस. वेदरिंग प्रोसेस में क्या होता है? इन विच दैट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूज रॉक्स. मीन्स बिगर रॉक्स जो होता है वो ब्रेकिंग डाउन होता है इनटू द स्मॉलर पार्ट में, एंड विच कंटेन द मिनरल्स पार्टिकल्स. ओके, सो इट कैन अकर बाय फॉलोइंग थ्री मीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. That is, first one is the physical weathering. What is the physical weathering? This is the pulverizations of rocks by the mechanical forces exerted by the flowing water, winds, or abrasion, corrosive humidity, and physical phenomena like wetting, drying, fizzing, or water causing cracks in the rocks, etc. ओके, तो फिजिकल वेदरिंग के द्वारा जो पेरेंटल रॉक है वो डिग्रेड होता है या ब्रोकन डाउन होते हैं. इन केस ऑफ फिजिकल वेदरिंग देयर इज द मैकेनिकल फोर्सेस जैसे उस पर यूज होता है, और विंड फ्लो होता है. ठीक है, बिगर पार्टिकल्स से विंड के द्वारा दैट इज फॉल डाउन, ऊपर से वो नीचे आते हैं, दैट डिवाइड इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स, टूटे टूटे वो छोटे छोटे पार्ट में नीचे चले आते हैं. ठीक है. Second one is the chemical weathering. It occurs due to the chemical actions such as oxidation and reductions, carbonation and solubilization of rocks. ठीक है, तो केमिकल वेदरिंग क्या है? इट अकर्स ड्यू टू द केमिकल एक्शंस. एक केमिकल एक्शन के थ्रू होता है, सच एज ऑक्सीडेशन एंड रेगुलेशन, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है, कार्बोनेशन प्रोसेस होता है, कार्बन फॉर्मेशन होता है, एंड सॉल्युबलाइजेशन ऑफ द रॉक्स. मीन्स देयर आर डिफरेंट केमिकल्स
or react with the rocks that divide into the small particles. Next one is the biological weathering. It is the breaking of rocks by living organisms or substances secreted by them. ठीक है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग मीन्स दिस इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स किसके थ्रू द लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू विच आर secreted by them. जैसे बिग ट्रीज एक्सपैंड देयर रूट्स इन रॉक क्रिएटिंग crevices that further widen up by the growing of roots. जैसे बड़े जो ट्री होते हैं उसकी पहले जो पतली रूट्स होती है वो पेनिट्रेट होती है रॉक्स में, धीरे धीरे वो इंटर करता जाता है बिकॉज दैट इज सीक्रेट सम केमिकल्स. ठीक है, और धीरे धीरे वो वहाँ पर लार्जर ब्रेक्स रॉक्स में आ जाते हैं. दैट इज क्लियर. व्हाट इज द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फैक्टर फॉर्मेशंस. कौन कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सॉइल फॉर्मेशन के लिए. द फॉलोइंग आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन. कुछ फैक्टर है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम. फर्स्ट वन इज द सन. द सन हीट अप द रॉक्स ड्यूरिंग द डे so that they expand and during night these rocks cool down and contract. ठीक है, पहला फैक्टर सन है. ड्यूरिंग द डे टाइम क्या होता है, रॉक को बिल्कुल हीट कर देता है, और ड्यूरिंग नाइट होता है तो उसको कोल्ड ठंडा होता है, जिसके कारण जो रॉक्स है उसमें कंस्ट्रक्ट पहले जब ड्यूरिंग द डे टाइम जब हीट होता है तो एक्सपैंड करता है, और जब शाम होता है तो कंट्रैक्ट होता है. सिंस ऑल पार्ट्स ऑफ रॉक्स डू नॉट एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट, जो एक्सपैंड हो रहा है डे टाइम और नाइट में आपका कंट्रैक्ट हो जाता है, ये सभी पार्ट के रॉक के नहीं करते. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स एंड अल्टीमेटली द ह्यूज रॉक्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस. और इसी के कारण जो बिगर रॉक्स है उसमें ब्रेकिंग हो जाती है, टूट जाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स उसमें आ जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स. ठीक है, वो ब्रेक करके स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक में चले जाते हैं, टूट जाते हैं. सेकेंड फैक्टर है वाटर. वाटर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इन टू वेज. टू वे ये फॉर्मेशन में हेल्प करता है. फर्स्ट, वाटर कुड गेट इनटू द क्रैक्स इन द रॉक्स फॉर्म ड्यू टू द अनइवन हीटिंग बाय द सन. ओके, जो क्रैक्स बना हुआ है रॉक्स के बीच में उसमें वाटर चला जाता है, और ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द सन उसके कारण उसमें क्रैक्स में अफेक्ट पड़ता है. फ्रीजिंग ऑफ दिस वाटर कुड लीड टू द वाइडनिंग ऑफ क्रैक्स लेटर. और वहाँ पे यदि फ्रीजिंग कंडीशन में आता है, मतलब कोल्ड कंडीशन में ठंडे दिनों में वहाँ पे यदि जो जम जाता है तो उसके कारण जो रॉक्स है वो ब्रेक कर जाता है. दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस थ्रू द वाटर. एंड सेकेंड, flowing water wear away even hard rock over long period of time. Fast flowing water often carries big and small particle of rock downstream. ठीक है, जब फ्लो करता है वाटर ऊपर से नीचे उसके साथ रॉक के बड़े पार्टिकल्स भी फ्लो करते हैं. जब नीचे आते हैं वो कई पार्ट में टकराते हुए आते हैं. ठीक है, जिससे वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं, वो ब्रेकिंग डाउन होते जाता है. This rocks rub against the other rocks and resultant abrasion cause the rocks to break down into the smaller particles. इसके कारण जो रॉक्स है छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड हो जाते हैं. The water then takes these particles along with it and deposit them further down. ठीक है, उसी वाटर के साथ वो फ्लो करके नीचे आते हैं और जहाँ वो डिपोजिट होना चालू करते हैं. दिस इज वाई सॉइल इज फाउंड इन द डिस्टेंस प्लेसेस फ्रॉम इट्स पेरेंट रॉक्स. ओके, ये रीजन है. थर्ड वन इज द विंड. विंड एक्ट सिमिलरली एज वाटर. विंड का फंक्शन वैसे है जैसे वाटर का. जैसे वाटर फ्लो करके वाटर के साथ फ्लो डाउन करके नीचे गिरता है तो बड़े पार्टिकल्स जो रॉक्स हैं छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं. उसी तरह यदि ऊपरी सरफेस पर विंड के द्वारा जो बड़े बड़े रॉक्स वो फॉल डाउन होते हैं तो स्मॉल फ्रेगमेंट में या स्मॉल पार्टिकल में वो टूट जाते हैं. स्ट्रॉन्ग विंड्स आल्सो इरोड रॉक्स डाउन एंड कैरी सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट फैक्टर दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आल्सो इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. ये इन्फ्लुएंस करता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसमें मोस्ट एग्जाम्पल आपका है लाइकेन. द लाइकेन ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ रॉक्स एंड रिलीज सर्टेन सबस्टेंसेस दैट कॉज रॉक सरफेस टू
powder down and form a thin layer of soil. जो लाइकेन होता है, लाइकेन के रूट्स दे कंटेन द लाइकेनिक एसिड्स. वो लाइकेनिक एसिड दैट इज रिएक्ट विद द रॉक्स, और रॉक से सरफेस से रिएक्ट करता है, जिससे वो जो रॉक है छोटे पार्टिकल्स मतलब फाइन पार्टिकल में डिग्रेड होते हैं. जहाँ पर लाइकेन प्रेजेंट होगा वहाँ पर स्मॉल पार्टिकल में रॉक ब्रेक डाउन होता है बिकॉज ड्यू टू द लाइकेनिक एसिड. Other plants like mosses grown on the surface of rocks and cause further breakdown of rocks. जब लाइकेन डेड हो जाता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यदि मॉसेस वहाँ पर ग्रोथ करते हैं, जब वो डेड होता है तो उस तरह वहाँ पर माइक्रोब्स ग्रोथ करते हैं और धीरे धीरे वो उसको डिकम्पोज करके एक फाइन लेयर ऑफ सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं सरफेस पर, रॉक के सरफेस पर. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन दैट इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल. यदि सॉइल की बात करें तो किस किस चीज़ का बना हुआ है. सॉइल इज ए मिक्सचर विथ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक, बिट्स ऑफ डिकेड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड पार्शली डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल मैटर. ठीक है, जो सॉइल फॉर्मेशन होता है पेरेंट्स रॉक के जो मिनरल है वो उसमें मिक्स होंगे. प्लांट एंड एनिमल जो डेड बॉडी पार्ट्स हैं वो डिकम्पोज के कारण वो उसमें मिक्स हो जाते हैं. दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल्स आर मिनरल, एयर, वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दिस इज द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. दैट इज क्लियर. अब टाइप ऑफ सॉइल्स की बात करें तो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर प्रेजेंट. उसको हम सेक्शन वैसे यदि या टी एस सेक्शन काटे, सॉरी एल एस सेक्शन ऑफ कार सरफेस काटे, यू फाइंड हियर द डिफरेंट लेयर ऑफ सॉइल आर प्रेजेंट. जो सबसे ऊपरी लेयर होता है दिस द सॉइल होरिजन जिसको बोल रहे हैं, दिस द ह्यूमस. नॉर्मली इट इज द डार्क कलर्ड ऑर्गेनिक सबस्टांसेस कंसिस्टिंग पार्शियली और होली डिके प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. ठीक है, यह डार्क कलर का होता है. क्यों होता है? बिकॉज दैट इज फॉर्म थ्रू द decomposition of dead and decaying material plant and animal parts. Okay, provide nutrient for plant and increases the ability to soil to retain water. और इसमें एयर ज़्यादा होता है तो जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो भी इसमें ज़्यादा होता है. दैट आल्सो कंटेन द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट भी मिलता है प्लांट को जो प्रोवाइड करते हैं. Humus play a major role in deciding the soil structure because it causes soil to become more porous and allow water and air to penetrate deep underground. Okay, उसके नीचे है आपका जोन ऑफ लाइकेनिंग, लीचिंग. इसमें से क्या होता है, वाटर परकुलेट के नीचे चले जाता है. प्लांट के रूट्स जो होता है आपका जोन ऑफ एक्यूमुलेशन तक ग्रोथ करता है, जहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है लेकिन रूट वहाँ तक वो पेनिट्रेट होते हैं. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, नीड ऑफ सॉइल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्या नीड है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सॉइल्स? फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म सॉइल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज फर्स्ट इट प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी, अर्थवर्म. ठीक है, यह मीन मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट प्रोवाइड करता है. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, एल्गी, अर्थवर्म, ये उसमें ग्रोथ करते हैं. विच हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. और ये क्या करते हैं, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को भी मेंटेन करने का ये काम करते हैं. अर्थवर्म परफॉर्म्स ऑल इट्स एक्टिविटीज इन द सॉइल. अर्थवर्म की जितनी भी एक्टिविटी है सभी उसी सॉइल के थ्रू होती है. It maintain the fertility of soil by releasing nitrogen rich excreta. और ये नाइट्रोजन के फर्टिलिटी को मेंटेन करते हैं क्योंकि जो एक्सक्रीटा रिमूव करते हैं, सॉइल को हीट करते हैं और उसको उसमें न्यूट्रिएंट मिक्स होकर के उसके बॉडी से बाहर जो आता है एक्सक्रीटा, उसके कारण दे कंटेन द लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेन द न्यूट्रिएंट ऑफ सॉइल. सेकेंड वन, इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको ये फूड प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. कैसे? बिकॉज प्लांट दे एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट एंड दे इट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स. और उस फ्रूट और सीड को
जितने भी एनिमल्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। ठीक है, तो एक तरह से ये सबको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं। सॉइल हेल्प्स टू बाइंड द रूट्स ऑफ प्लांट टू प्रोवाइड देम एंकरेज। सॉइल हेल्प टू बाइंड द रूट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के रूट को बाइंड करता है, प्रोवाइड देम एंकरेज, जिससे वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे, खड़े रहें। द न्यूट्रिएंट इन सॉइल आर अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, and different type nutrient which are present in soil that is responsible for the growth of plant के लिए वो प्रोवाइड करते हैं। दैट इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड है सॉइल पोल्यूशंस। व्हाट इज द सॉइल पोल्यूशंस? दिस इज द अनडिजायरेबल चेंजेस ऑफ फिजिकल, chemical and biological property of soil that is known as the soil pollutions. It adversely affects the fertility of soil and kills the diversity of organisms that live in. Soil pollution होने के कारण क्या होगा कि जो डिफरेंट स्पीसीज विच आर प्रेजेंट इन सॉइल वो किल्ड हो जाएंगे, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स soil also loses its fertility by the frequent use of fertilizer and pesticide over a long period of time. और किसी पर्टिकुलर एरिया में सॉइल पर आप रेगुलर आप पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, एक सेम तरह के फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, उसमें नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी, दैट इज आल्सो डिग्रेड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। उससे फर्स्ट टॉपिक इसमें है आपका सॉइल इरोजन की बात करते हैं। इट इज द रिमूवल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशंस। सॉइल इरोजन क्या है? दिस इज अ ट्रांसफर या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। दिस द क्यों होता है सॉइल इरोजन? ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज स्ट्रॉन्ग विंड्स और फास्ट रनिंग रेन वाटर, ठीक है। उसके कारण जब रेन फॉल हो डाउन होता है उसके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड फॉर्म होता है, तो सॉइल का जो ऊपरी सरफेस है उसके साथ करोड होकर के उसमें सॉल्युबलाइज होकर के वो फ्लो कर जाता है। इट नॉर्मली अकर्स इन द बैरन एरियाज एंड इज आइसोलेटेड बाय हिली और माउंटेन रीजन्स, ठीक है। मैक्सिमम हिली या माउंटेन रीजन में होता है। रीजन क्या है कि जो प्लांट यदि वहाँ होंगे तो प्लांट का रूट दैट कैप्चर द सॉइल पार्टिकल्स, वो उसको कैप्चर किया रहता है, लेकिन यदि नहीं है तो कैप्चर नहीं करेंगे, वो वाटर के साथ फ्लो करके मिक्स करके उसके साथ फ्लो कर जाएंगे, ओके। तो सॉइल पोल्यूशन फर्स्ट इसमें लिखे हैं रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड एडिशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस इनटू इट इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। दैट इज अनदर डेफिनेशन ऑफ सॉइल, removal of useful components from the soil and addition of hazardous substances into the soil, that is called the soil pollutions, okay. Soil erosion, this is the one components we will discuss here. It is the removal of and transportation of top layer of soil from its original position due to the factors such as wind and water. What is the causes of soil erosion? There are different causes of soil erosion. First one is the strong winds carry fine soil particle from one place to another. विंड बहुत तेज स्ट्रांगली है, उसके साथ सॉइल पार्टिकल मूव कर जाते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, हैवी रेन वॉश अनप्रोटेक्टेड सॉफ्ट सॉइल इनटू द स्ट्रीम एंड रिवर्स, ठीक है, उसके साथ ये फ्लो करके स्ट्रीम या रिवर में चले जाते हैं। थर्ड वन, डिफॉरेस्टेशन कैन आल्सो लीड द सॉइल इरोजन। यदि डिफॉरेस्टेशन हो या फॉरेस्ट को कट कर देते हैं तो उसकी रूट बाइंड नहीं कर पाता सॉइल को, क्योंकि रूट प्लांट ना होने का, तो सॉइल का जो ऊपरी लेयर है दैट इज द जो रेनफॉल होता है उससे डायरेक्टली करोड हो जाते हैं, दैट इज फ्लो विद द वाटर। नेक्स्ट वन, इम्पोर्टेंस कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस फॉर द लॉन्ग टाइम कैन कॉज सॉइल इरोजन। एक ही तरह का उस पर कल्टीवेशन खेती करना एक पर्टिकुलर रीजन पर, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉजेज द सॉइल पोल्यूशंस। एक्सेसिव इंटेंसिव फार्मिंग, लैंड इज रिक्वायर्ड एंड यील्ड इज लो। बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में
उसका दोहन करना सॉइल, जैसे कि इस तरह का प्लांट यूज़ करना जैसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसको उसके बदले में उसकी रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉजेज द soil pollution. How can they prevent from the soil erosions? First one is the afforestation. You know what is the afforestation means? Planting more trees reduce the soil erosion. ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट रहेंगे तो उसकी रूट्स सॉइल को बाइंडिंग किए रहेंगी, मीन्स दे कैन नॉट रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Second one, contour plugging. Plugging land in the furrows across the natural slope of the lands help to trap water and prevent the washing away of topsoil along with it. तो कंटूर प्लानिंग कराना मतलब इन केस ऑफ हिली एरियाज, ठीक है, इस तरह का सरफेस है, तो इस तरह यहाँ कंटूर फॉर्मेशन होता है, कुछ डिस्टेंस पर इसको इस तरह फॉर्मेशन करना कि सॉइल फॉल डाउन होकर इसी सरफेस पर प्रेजेंट रहे. दैट इज क्लियर. नेक्स्ट वन, स्टेप फॉर्मिंग. स्टेप फॉर्मिंग क्या होता है? फॉर्म अ सीरीज ऑफ स्टेप बाय मेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स अराउंड सपोर्टेड बाय वॉल to catch the descending waters. It gives the water sufficient time to percolate into the soil and nourish the crops. Soil cover. This method involves the removal of excess rainwater through small drainage canal formed around the fields. And last one, control grazing. ठीक है, control grazing. Grass tend to bind soil particles to prevent their erosions. If overgrazing is allowed, the grasses are uprooted and soil get eroded. Therefore, excessive grazing should be prevented. That is clear. So this is the different process for prevention of soil erosion. Thank you for watching the videos. If you like them, share and subscribe my channel. Thanks.